हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की क्षितिज अध्याय 6 के बारे में पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जानेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। शंकर जी का निधन 1995 में हुआ। वे हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज जो उनका उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में जो निबंध संग्रह हैं, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर जो व्यंग्य संग्रह है, उनका प्रमुख उल्लेखनीय है। बच्चों, भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बच्चों, इस अध्याय में मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के जिस व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है कि जो आज की हमारी दिखावेपन की प्रवृत्ति है, वे मुंशी चंद जितने बड़े साहित्य क्षेत्र में, चाहे वो उनका उपन्यास हो, चाहे उनके निबंध हो, चाहे उनकी कहानी हो, जो हिंदी में सर्वव्यापी है, तो इस अध्याय में लेखक ने कहा है कि जितने ही बड़े साहित्य क्षेत्र में व्यापक थे, उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त की थी, उतनी ही उनकी अंदर से सादगी हमें देखने को मिलती है। उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो आइए इसके पाठ का सार जानते हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फ़ोटो है। उसमें प्रेमचंद के पैरों में कैनवस के जूते हैं, जिसमें बायां जूता फटा है, उसमें से उंगली बाहर झांक रही है। उनको लेकर लेखक तरह तरह की व्यंग्यपूर्ण कल्पनाएं करता है। प्रेमचंद में पोशाकें पहनने का गुण नहीं था। वे जैसे भीतर थे, वैसे ही बाहर भी सीधे और सरल हैं। चेहरे पर अधूरी मुस्कान है। फटे जूते में भी मुस्कान। प्रेमचंद गरीबी में जिए, यह उसकी झलक थी।
यह दर्द लेखक भी महसूस करता है। फिर लेखक कहता है कि प्रेमचंद को फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेने चाहिए। लोग तो बीवी तक मांग लेते हैं। महान कथाकार, उपन्यासकार के एक जूते पर तो 50 टोपियां न्यौछावर हो सकती हैं। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के कई अर्थ निकालता है। जैसे प्रेमचंद पूछ रहे हो, क्या गोदान हो गया? क्या पूस की रात में हल्कू का खेत नीलगाय ने चर लिया? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्या माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? ये सारे प्रश्न प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध रचनाओं के प्रसंग है। तब लेखक पूछता है, जूता फट कैसे गया? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए रोज मील 2 मील का चक्कर लगाते थे? लगता है समाज की बुराइयों पर ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता ही फाड़ लिया है। तुमने रास्ते के टीलों से टक्कर ली, उनसे बचकर नहीं चले, समझौता नहीं कर सके। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ फटे जूते से झांक कर ही उंगली से संकेत करते हो, हाथ की उंगली से नहीं। अर्थात इस कहानी में जो लेखक ने एक मुंशी प्रेमचंद की सादगी बताई है, ये एक दिखावे की जो एक ढोंग प्रवृत्ति होती है उसके ऊपर कटाक्ष किया है कि इंसान एक मात्र दिखावे से ही नहीं बल्कि उसकी पहचान उसकी सादगी से, उसकी गुणों से, उसकी काबिलियत से होती है, जो इस पाठ का आधार है। तो बच्चों, आज हमने इस अध्याय के बारे में पढ़ा जिसमें लेखक ने मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते के बारे में बताया है। और एक बार इसे अच्छी से रीड कीजिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और छठा, उसको अपने नोटबुक में अच्छे से कीजिएगा। और यदि आपको इसमें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम्स या ना समझ आ रहा हो तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।